एक नौजवान शादी किया, शादी करने के बाद और कुर्बान जाओ बीमार हो गया। 6 महीने के अंदर में इतनी तबीयत खराब हो गई, बिस्तर पे लग गया, मौत सामने खड़ी है। यह नौजवान अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है और रोते हुए कहता है, ए मेरी प्यारी बीवी, मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, अगर वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा होता, मैं उसे कुरान पढ़ाता, मैं उसे हाफिज कुरान पढ़ाता बनाता। लेकिन मेरी बीवी, शायद मौत मेरा पीछा कर रही है, अगर मैं मर जाऊं, मेरी वसीयत याद रखना मेरी बीवी कि इस बच्चे को कुरान जरूर पढ़ा देना, कुरान जरूर पढ़ा देना। नौजवान, मौत आई, नौजवान मर गया। ये औरत 6 महीना की हमल से थी, बच्चा पलता रहा, वक्त हुआ, बच्चा पैदा हुआ, वो बेटी पैदा हुई। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। बेटी पैदा हुई। अब वो 3-4 साल की बच्ची जब हुई, इसकी माँ बच्ची के हाथ को पकड़ती है, मोहल्ले के मकतब में ले जाती है और हजरत को पर्दे से कहती है कि हजरत, ये यतीम बच्ची है, इसका बाप नहीं है। हजरत, मैं तो आपको उतनी उजरत नहीं दे सकती, लेकिन जहां तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा, ताउन करूंगी। इस बच्ची को, इनके बाप की वसीयत थी, इसको कुरान पढ़ाना है, इसको आप तालीम दें। मौलाना साहब खुश हो गए कि यतीम बच्ची है, बेसहारा बच्ची है, बाप नहीं है। बच्ची के हाथ को पकड़ा, अपने पास ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, आज जानते हो वो नौजवान जो मरा ना, वो अजाब कब्र में मुब्तला था, कब्र में अजाब हो रहा था, फरिश्ते अजाब दे रहे थे कब्र में। अब ये छोटी सी 4 साल की 5 साल की बच्ची है। हजरत ने कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुर्बान जाओ, ये छोटी सी बच्ची तुतली जबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। पढ़ना था, अल्लाह ने ऐलान किया कब्र के फरिश्तों से, अजाब के फरिश्तों से कि रुको, अजाब को रोको, अजाब रोको। तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, कौन सा नेक अमल किया है जो अजाब को रोक दिया गया है? तो मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे फरिश्तों, दुनिया में इसकी औलाद ने मेरी तारीफ की है, मेरी हमद सना की है, इसलिए मुझे शर्म आती है कि दुनिया में जिसकी औलाद मेरी तारीफ करे, कब्र में मैं उसके माँ बाप को अजाब दूं, उसके अजाब को हटा। मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। कम से कम आप मर जाओगे ना, तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा ना, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। की तारीफ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। हदीस में है, बीवी की कभी तारीफ कर दिया करो, उससे मोहब्बत बढ़ेगी। एक बीवी बोली, तीमोर से कितना मोहब्बत करो, बोलते तो शौहर बोला, ती फालतू बात नहीं कर, कामेर बात कर। बोला नहीं बोल ली तीमोर से प्यार नहीं करो। तो शोहर बोला कि की ला बात ती नहीं हो सही रह जानी काम को नहीं, घर अतेला काम छे। तो शोहर बोला कि तीमोर से कतेला मोहब्बत करो। तो बीवी बोली कि हम आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ती बोल ली, तीमोर से मोहब्बत करो ही नहीं करो। तो उसका शोहर बोला कि देखो, हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं। तो उसकी बीवी बोली, ती मोर मोहब्बत पागल चीज, यदि मी मोरे जाए तो ती दूसरी बिहार नहीं करबो। तो शोहर बोला, पागल किचू करवा सको। नौजवानों, बीवी की कभी तारीफ कर दिया करो। मस्जिद में जुमे के दिन इमाम साहब ने तकरीर किया, लोगों बीवी की तारीफ कभी कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। एक नौजवान तकरीर सुना, जुमे की नमाज पढ़ा, घर आया, बोला मुन्ना रमा खाना दे। बीवी खाना लगा दी, एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला वाह मुन्ना रमा की खाना बना लो। मोर मन करो हो मैं पलटे न खाए खेलू। उसकी बीवी सुनती रही। एगो बेलना ली उसकी बीवी, बेलना जाने ना, जो रोटी बेलते हैं, बेलना ली, पीछे से आई, मारी सर पे खटाक। बोले रे बाबा क्या मार लो मुख।
बीवी बोली कि 20 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर के आए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। कुर्बान जाओ नौजवानों, घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता है, घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता है, घर सिर्फ सोना चांदी से नहीं चलता है, घर तो अच्छे अखलाक से चलता है। बीवी भी चाहती है जो बेइंतहा अपने माँ को छोड़कर, बाप को छोड़कर, भाई को छोड़कर, अपने पड़ोसी को छोड़कर, खानदान को छोड़कर, अल्लाह अकबर कबीरा, तेरे घर में वो आई है, सिर्फ तेरी मोहब्बत के लिए वो आई है। तेरी मोहब्बत में सब को छोड़ दिया, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी बेइंतहा अपनी बीवी से मोहब्बत करो, ताकि उसकी दिलजोई हो, उसकी तबीयत बहाल हो, वो भी तो समझे कि हम सबको छोड़े हैं लेकिन मेरा शोहर मेरे लिए तैयार है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। भाई बीवी से मोहब्बत करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बच्चा सब भी हाथ उठा रहा है। हाँ, तो ये भी तो कल जवान होगा, ये भी तो कल जवान होगा, ये भी तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। अब भाई नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, एक बात याद रखना, शरीयत ये कहती है कि सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें सबसे ज्यादा कम खर्च हो, सबसे ज्यादा कम खर्च हो और जिसमें सबसे कम महर हो। कुर्बान जाओ। तो इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। नौजवानों, अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, निकाह मस्जिद में करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चा पैदा होगा वो नेक और साले पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो फर्मा बरदार होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो हाफिज कुरान होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो आलिम दीन होगा। और नबी के सुन्नत के खिलाफ अगर शादी करोगे, निकाह करोगे, तो जो बच्चा पैदा होगा वो गूंगा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो बहरा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो अंधा होगा, वही बच्चा नाफरमान होगा। और जब तुम बूढ़ा हो जाओगे ना, यही बच्चा खुट्टा में बांध के लाठी लेके मारेगा। इसीलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, निकाह मस्जिद में करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शादी में इधर डीजे फीजे बजता है क्या? हैं? बजता है? हैं? बजता है ना? है तौबा करो नौजवानों। इधर जहेज 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 चलता है, जहेज जहेज चलता है ना? जहेज में ही लेते हो? तौबा करो नौजवानों, जहेज मांग कर लेना हराम है। जो जहेज मांग कर लेता है उसका नाम इंटरनेशनल फकीर है। अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। ए नौजवानों सुनो, एक बात बताओ मुझे, शराब पीना क्या है? हराम है। चोरी करना क्या है? जिना करना क्या है? सूद खाना क्या है? अब मांग कर जहेज देना, बोलो यहाँ को सुना दे। जहेज का जो प्रथा है ना, जो रस्म है, जो रवाज है, मजहब इस्लाम में नहीं था। ये तो चंद सालों से मजहब इस्लाम के अंदर में ये रवाज, ये रस्म दाखिल हुआ, पहले नहीं था। पहले ये रस्म नहीं था, ये रवाज नहीं था। सऊदी अरबिया में अभी भी लड़का अगर शादी करेगा तो लड़की को जहेज देना पड़ेगा। वहां लड़की वाले को पैसा देना पड़ेगा, आपको कई 100 रियाल देना पड़ता है। जब लड़की तैयार हो जाएगी, इजाजत मिलेगी, तब निकाह होगा। यहां उल्टे है, उल्टे लड़के को दो। अब बारात है, बारात स्कॉर्पियो भर भर के जाता है। अच्छा, कितना आदमी तो बाप रे बाप की बारात में आज दिन में जाना, वो सुबह से नाश्ता खाना छोड़ देता है, बोला पेट खाली रखो, वहां खाना है। कितना आदमी जेब में टेबलेट लेके रहता है, हजमा टेबलेट, मार डकार मार के खाता है वहां पर। बोला ऐसा लगता है कि कई महीने से ये भूखा था। लड़की वाले के यहाँ खाना सही है? बोलो भाई खाना सही है?
किसी किताब में है, किसी किताब में है तो दिखा दीजिए हमको, मैं आपको गुलाम बन जाऊंगा। अगर किसी किताब में हो कि बेटी वाले की यहां खाना खाना सही है, कोई माई का लाल दिखा दे, मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। नहीं, आपको शादी करनी है, 2-4 आदमी 5 आदमी, आप जाइए लड़की वाले के यहाँ निकाह पढ़िए, लड़की का हाथ पकड़िए, घर लेकर आइए। आप वलीमा करना सुन्नत है, आप हजारों को खिलाओ ना, हजारों लोगों को, 2000 5000 आदमी को खिलाओ, वलीमा करना सुन्नत है, वलीमा का खाना खाना सवाब है। तो अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो ये बेटे वाले के यहाँ खाना ये सही है, बेटी वाले के यहाँ खाना सही नहीं है। लेकिन यहाँ उल्टे है, यहाँ उल्टे है, हर तरफ से बेटी वाले को कुर्बान करो, इतना कुर्बान करो कि वो उलट करके बेहोश हो जाए। मुसलमानों हम कहां चले गए, नौजवानों तुम कहां चले गए। हमारे नौजवानों को फिक्र नहीं है कि अभी हिंदुस्तान में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। तुम्हें पता है? पता नहीं होगा। मस्जिदें जा रही है हाथों से, खबर है, मस्जिदें निकल रही है हाथों से। 800 मदरसे में ताले लग गए आसाम में। न्यूज पढ़ो, पेपर पढ़ो, अखबार पढ़ो, फेसबुक में सिर्फ वही देखते हो, वही, क्या और कुछ है उसमें है? यहां तो आलम ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। अभी राम मंदिर बना भाई, वही मालूम है, उसका चंदा हुआ 3700 करोड़ रुपया चंदा हुआ। कितना चंदा हुआ? 3700 करोड़। और यहाँ हम लोग मदरसा मस्जिद का चंदा की बात आ जाए तो ऐसे करेगा। जहां चंदे की बात आ गई नानी मर जाती है। बियाह करेगा 20,000 में डीजे करेगा, 20,000 में डीजे करेगा। और डीजे, अभी का डीजे ऐसा है, अल्लाह रहम फरमाए, बाप रे बाप, ऐसा डीजे बजता है कि बुढ़वा भी नाचने लगे। हाँ दिल बाबू, नौजवानों जगो, ख्वाबे गफलत से उठो, तुम्हारा मकाम कुछ और है। तुम अपने वकार को समझो, तुम अपने मर्तबे को समझो। तुम बेकार पैदा नहीं किए गए, तुम बेकार पैदा नहीं किए गए। अभी का जमाना, अभी का दौर ऐसा है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर लड़के के पास में कम से कम 2 लड़की 3 लड़की का फोन नंबर रहेगा। बोलो बात सही कि गलत? जोहर में इसको बोलेगा हाँ फुदकी ठीक चीज ना, हाय ती रखो। असर में बोलेगा हाँ बेचनी ती ठीक चीज ना, बाय रखो। मगरिब में तीसरी को बोलेगा टाटा, आयशा में चौथी को बोलेगा आई लव यू। फुर्सत, इसको मोबाइल से फुर्सत मिले तब तो, इसको मोबाइल से यही सबसे फुर्सत मिले तब तो ये न्यूज पढ़ेगा कि हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। इसे खबर पढ़ने की फुर्सत कहां है? न्यूज पढ़ने का, न्यूज देखने का फुर्सत कहां है? इसे मस्जिद और मदरसे की खबर कहां है? हम कहते हैं ये सब मत करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। नौजवानों, अपने दामन को पाक रखो। तुम पाक दामन रहोगे, इंशाअल्लाह जब ब्याह करोगे, शादी करोगे ना, तो पाक बीवी मिलेगी। पाक रहोगे तो क्या मिलेगी? अरे बोलो भाई, पाक रहोगे तो क्या मिलेगी? पाक बीवी मिलेगी। अपने दामन को पाक रखो। पाक मर्दों के लिए अल्लाह ने पाक बीवी रखा है, और अपने दामन को अगर नापाक करोगे तो पाक दामन बीवी नहीं मिल सकती।
आजकल तो आलम ये है, हमारे नौजवानों को किसको समझाया जाए। अरे किसी की बहू बेटी को ताक झांक करने की क्या जरूरत है। पहली नजर माफ है, पहली नजर मान गए। अल्लाह ने कहा कि मोमिनो जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो, नीचे देखकर चलो। ये वो नहीं, निगाहों को नीची रखो। हाँ रास्ते में चल रहे हैं, किसी औरत पे नजर पड़ गई, लड़की पे नजर पड़ गई, तो हुक्म यह है, कुरान ये कहता है कि फौरन अपनी निगाहों को नीची कर लो। अपनी निगाहों को, अरे भाई बोलो भाई, अपनी निगाहों को नीची कर लो। और हम तो ये कहते हैं, ए नौजवानों, ए मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तुम्हें ये कहते हैं कि अगर कोई लड़की पसंद आ जाए, कोई लड़की, अरे भाई बोलो भाई, कोई लड़की, अरे बोलो ना भाई, कोई लड़की पसंद आ जाए तो निकाह करो। इससे आसान तरीका क्या हो। लड़की पसंद है तो पैगाम भेजकर निकाह कर लो, सवाब ही सवाब है। इसलिए नौजवानों, अपने दामन को पाक रखो, अल्लाह पाक बीबी अता फरमाएगा। और एक बात ज़हन में रखो, तुम किसी की बहू बेटी को, बहन को बुरी नजर से देखोगे, तुम्हारी भी बहू बेटी बहन बुरी नजर से नहीं बच सकती। एक बूढ़ा आदमी था, मजदूर आदमी था, बूढ़ा हो गया। वो मंडी में जाता था मजदूरी करने ना, तो कोई आदमी उसको मजदूरी में नहीं ले जाता था। बूढ़ा आदमी जी की काम कर भाई, खाली खाबे, काज नहीं कर, कोई लेके नहीं जाता था। बेचारा शाम तक रहता था मंडी में, शाम को खाली हाथ घर आया। तो बीवी बोली क्या हुआ, कुछ पैसे लाए? तो ये बूढ़े ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं मंडी में जाता हूं कि शायद कोई मुझे लेकर जाए, लेकिन शाम हो गई, किसी ने मुझे नहीं पूछा। अब हफ्तों दिन गुजर गए। अब भाई घर में खर्चे चलाना है, छोटा छोटा बच्चा है, एक जवान बेटी है, एक जवान बेटी है बूढ़े का। चूल्हा नहीं जल रहा है, पड़ोसी से लेकर जो खाना था खा लिया, उधार लेकर घर चलाना था चला लिया, अब कोई रास्ता नहीं है, चूल्हा बंद हो गया। 3 दिन हो गए, ये छोटा छोटा बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है भूख से, बाप की आंखों में आंसू है। ये जवान बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे जीते जी मेरा भाई भूख से मर जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ये जवानी किस दिन काम आएगी? ये लड़की सुबह उठती है, तैयार होती है, अपनी माँ से इजाजत लेती है, ए माँ तू इजाजत दे दे, मैं एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। माँ ने इजाजत दे दी, ये लड़की चली गई और बाजार गई। बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई कि शायद कोई नौजवान इधर से गुजरेगा, उसकी नजर हमारे चेहरे पे पड़ जाए, शायद वो नौजवान हम पर आशिक हो जाए, या मुझे गुनाहों की दावत दे दे, कुछ पैसे मुझे मिल जाएंगे, मैं गुनाह कर लूंगी ताकि मेरे भाई का पेट भर जाए, ताकि बूढ़ी माँ का पेट भर जाए, जब मेरे बूढ़े बाप का पेट भर जाए। जानते हो नौजवानों, ये सच्चा वाकया मैं सुना रहा हूं, कोई किस्सा नहीं है। वो लड़की बन सवर कर सुबह से लेकर शाम तक बाजार के चौराहे पे खड़ी रही, लेकिन किसी नौजवान ने निगाह उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। शाम तक वो लड़की खड़ी रही, किसी नौजवान ने निगाह उठाकर उस लड़की की तरफ नहीं देखा। शाम हो गई, अंधेरा हुआ, ये लड़की दबे कदम अपने घर आई। माँ इंतजार कर रही थी, बाप परेशान हो रहा था कि मेरी जवान बेटी कहाँ चली गई, अब तक नहीं आई। और कुर्बान जाओ, जैसे ही वो बेटी घर के अंदर में दाखिल होती है तो माँ पूछती है तड़प कर, मेरे लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा कहाँ रह गई इतनी देर? बेटी की आंखों से आंसू आ गया। बेटी कहती है कि माँ, छोटे भाई की भूख मुझसे देखी ना गई, बूढ़े बाप की भूख मुझसे देखी ना गई, मैं तो गई थी गुनाह करने के लिए, ये जवानी किस दिन काम आएगी, मैं अपनी जवानी बेचकर अपने भाइयों की पेट भर लेती। तो बाप ने पूछा कि बेटा तुमने ये कदम उठाया क्यों, तुम गैरों के सामने क्यों गए? लेकिन बेटी कहती है कि अब्बा जान सुनो तो सही, मैं इस इरादे से तो गई थी,
बाजार के चौराहे पे सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही। लोग आते रहे जाते रहे, नौजवान मर्द आता रहा जाता रहा, लेकिन अब्बा हुजूर सुबह से लेकर शाम तक किसी ने भी मेरे ऊपर निगाह उठाकर ना देखा। तो बाप रोते हुए कहता है कि मेरी बेटी, तुम्हें कोई कैसे देख सकता है? तेरे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत को बुरी नजर से नहीं देखा, तो मेरी बेटी को भला कोई कैसे देख सकता है? इसलिए नौजवानों, कुर्बान जाओ, अपनी निगाहों को बचाओ, अपनी निगाहों को बचाओ, अपनी निगाहों को नीची रखो, अपने पाक दामन रहो। इंशाअल्लाह पाक दामन रहोगे, तुम्हारे अंदर में तकवा पैदा होगा, और जब तकवा पैदा होगा अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा, जन्नत के अंदर में इनाम अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अब भाई जाएंगे जन्नत में? कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। हाँ, बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा, बुढ़वा बुढ़िया नहीं जाएगा। अब बूढ़े लोग सोच रहे होंगे कि बोलो मियाँ, मैं नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ी, रोजा रखी, मुँह नहीं जाऊँ। हाँ, बूढ़े लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं, अल्लाह जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ पैगाम है कुरान का। नौजवानों सुनो नौजवानों, 3 बच्चों की दस्तारबंदी है। कै बच्चों की दस्तारबंदी है? 3 बच्चों की। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कुर्बान जाओ, ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मदरसे के मेरे बेटे, छोटा छोटा बच्चा है, ये मासूम बच्चा है, ये जन्नती बच्चा है। कहे सुभान अल्लाह, ये जन्नती है। क्या है भाई? बोलो भाई, क्या है ये जन्नती है। हर बच्चा जन्नती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हर बच्चा जन्नती है। बच्चा चाहे यहूदी का हो, बच्चा चाहे नसरानी का हो, बच्चा चाहे हिंदू का हो, बच्चा चाहे मुसलमान का हो, जो बच्चा है वो जन्नती है। जो बच्चा है वो जन्नती है। यही बच्चे हमारे मदरसे के, हमारे मदरसे के बच्चे। अभी तो आलम यह है कि बच्चा को कोई मदरसा में जल्दी पढ़ाना नहीं चाहता। ना ना ना, हर आदमी चाहता कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। शौक से पढ़ाइए, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए, मना थोड़े, हम मना भी नहीं करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर रोकने वाले कोई नहीं हो सकता अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चे को शौक से इंग्लिश पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, जोग्राफिया पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, सब भाषा पढ़ाइए। लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, अपने बच्चे को स्कूल में डालने से पहले, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने से कबल, कभी स्कूल जाकर अपने बच्चों को देख भी लेना कि मेरे बच्चे का ईमान खराब तो नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे का ईमान खराब तो नहीं हो रहा है। एक वीडियो वायरल हुई है भी, मुस्लिम औरतों ने नारा लगाया है, उस स्कूल के खिलाफ नारा लगाया, वहां मुसलमान बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे थे। अभी ये 26 जनवरी के मौसम में सब बच्चे के हाथ में झंडा दिया गया, जय श्री राम का, और तमाम बच्चों से नारा लगवाया। माँ बहनों ने आवाज उठाई कि भाई आप अपने बच्चों को नारा लगवाइए, हमारे बच्चों से आपने नारा क्यों लगवाया? लेकिन स्कूल का रूल है, डिसिप्लिन है, जो 10 बच्चे करेंगे सारे बच्चों को वही काम करना होगा। इसलिए मुसलमानों, मैं मना नहीं करता हूं अपने बच्चों को स्कूल में मत पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अपना स्कूल खोलो, अपना स्कूल खोलो, अपना कॉलेज खोलो, अपने बच्चों को वहां पढ़ाओ। और कुर्बान जाइए, मदरसे के बच्चे हैं, देखिए चाय की दुकान में बैठ के 2-4-10 आदमी चाय पीता है, देखा एक बच्चा है, कुर्ता पहना, पजामा पहना है, सर पे टोपी है, बुलाएगा, रे की नाम रे? बोले मोर नाम अब्दुल्ला। कुयान पढ़ो रे? बोले मदरसा। चलो मदरसा पढ़ो, मौलवी बनवो, चंदा करो, खाओ। अच्छा एक बात बताओ, ये मदरसे ना रहें, मदरसा दारुल उलूम वक्फ बोर्ड ना रहे, ये पूरी दुनिया के अंदर में मदरसे ना रहे, आलिम ना बने, हाफिज ना बने, कारी ना बने, गुजारा है?
अरे भले बोले भाई गुजारा है। हर मौके पर आलिम की जरूरत है, हर मौके पे मौलवी की जरूरत है। पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, मौत की सुबह से लेकर जन्नत में चले जाओगे, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाओगे? अरे घर में बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाएगा? है मास्टर साहब को, है मौलाना को, मौलाना को बुलाएंगे। कहे बुलाइएगा मौलाना को? अरे बोलो ना भाई, मौलवी साहब को कहे बुलाइएगा? आजान देने के लिए। कहे बच्चा पैदा तुम करो, आजान मौलवी साहब देगा? अच्छा मौलवी साहब आए, आजान दे दिया, दाहिना कान में आजान दिया, बाएं कान में तकबीर बोला, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? बोलो। मौलाना रखेगा। दादा दादी से नाम मत रखवाना, नाना नानी से नाम मत रखवाना, खाला खालू से नाम रखना, गड़बड़ नाम रहेगा, गड़बड़। खाला खालू दादा दादी नाना नानी से नाम रखेगा ना तो ऐसा नाम रखेगा कि उस नाम का नामा माना नहीं मिलेगा, लोगत किताब खत्म हो जाएगी, उसका तर्जमा नहीं मिलेगा। इतना खतरनाक डेंजर नाम। एक 13-14 साल का लड़का, मैं एक जलसे में गया, मेरा पैर दबा रहा था, बड़ा दिल खुश हो गया। हम उसको बुलाए, बेटा तोर नाम की रे? बोले नहीं बोलू, मुगलाज लग रहा। हम बोले ला नाम बता नहीं रे, नाम बता रहे तो लाज क्या लगे, बोल तो सही नाम की छो? बोले हजरत मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन ये कौन नाम जी रे? के रखियाल बोले? बोले मोर दादो रखियाल के। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। बोलो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। लेकिन यहाँ का नाम क्या बताएं? घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतें चिल्लाई, छुआ भैया छुआ भैया छुआ भैया छुआ भैया, ए दादा नाम रखे दे छुआ भैया। तो दादा बोला आज कौन दिन छे रे? बोले जुमा। बोले यहाँ नाम रख दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ, शनिचर इतवार को पैदा हुआ, इतवारी सोमवार को पैदा हुआ, सोमवारी मंगल को पैदा हुआ, तो बोले यहाँ नाम रखे दे मंगरू बजाबे डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, फाइनल नाम यहाँ नाम रखे दे बुधवार। नौजवानों तुम कहाँ चले गए? ये मदरसे क्यों जरूरी है? फिर इसी बच्चे को पढ़ाना है, 4-5 साल का बच्चा हो गया, अब इसको पढ़ाना है, तो सबसे पहले कहाँ पढ़ाइएगा? बोलो भाई कहाँ पढ़ाई? जल्दी 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 पढ़िए, मेरा वक्त पूरा होने जा रहा है इंशाल्लाह। बस 10-15 मिनट के अंदर मेरी बात पूरी हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा 4-5 साल का हो गया, पढ़ाना है, सबसे पहले कहाँ पढ़ाइएगा? स्कूल में पढ़ाइएगा, मदरसा में पढ़ाइएगा? मदरसे में पढ़ाइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ लोग मदरसे में बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते, बोले ना 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 मोर बेटा इंजीनियर बनबे, मी अपना बेटा को वकील बना। इंग्लिश मीडियम स्कूल में, देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब बच्चा जाता है तो वहाँ पर ये सलाम नहीं सीख, ये वहाँ सलाम नहीं चलता, ये सलाम नहीं, ये जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलते हैं हम लोग, ये सलाम वहाँ नहीं चलता। वहाँ चलेगा वो इस्लाम? वहाँ क्या चलेगा? ये अंग्रेजी का सलाम चलेगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बच्चा पढ़कर घर आया, माँ को सलाम किया, माँ गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो गई, मोर बेटा अंग्रेजी बोलो। अरे मोर सोना इधर उधर उधर सोना। शोहर को आवाज दिया, मुन्ना बा ए जान बोल की मुन्ना अंग्रेजी बोलो। बाप भी खुश हो गया, मेरा बेटा अंग्रेजी बोल रहा है। ए नौजवानों, ए मेरी माँ बहनों, सोनो सोनो और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात याद रखना, हम मना नहीं कर रहे कि अपने बच्चे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाओ, लेकिन सुनो सुनो अल्लाह अकबर कबीरा। इंशाल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल में बच्चा ले गया, 5000 टाका फीस। कत फीस आज? एडमिशन फीस कत फीस? 5000 टाका फीस। हम ले गए बच्चे को, बोले मौलवी साहब 5000 टाका लगवे। हमने कहा ले लो, 5000 रुपए दिए। अच्छा ये मदरसा दारुल वक्फ बोर्ड में कितना फीस है? अरे मदरसा में कितना फीस है? एडमिशन फीस ये कोटगाड़ी, वहां 5000। यहाँ अरे बोलो भाई, एक कोटगाड़ी, ईजान एक कोटगाड़ी और उजान 5000। हम दे दिए, 5000 दे दिए। घर चले आए, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई।
ए फॉर एंड मैंने चूटी, बी फॉर बॉल, बॉल मैंने गेंद, सी फॉर कैट, कैट मैंने बिल्ली, डी फॉर डॉग, मैंने कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट मैंने हाथी, एफ फॉर फॉक्स लोमड़ी, एच फॉर हैन मुर्गी। 5,000 टका दे के आए हैं, बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा है, बताइए है? कुर्बान जाओ। अच्छा देखिएगा, हम बच्चा को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भरकर चले आए, बच्चा पढ़ता रहा स्कूल में, बाप का इंतकाल हो गया। भाई मौत की कोई गारंटी है? अरे भाई बोलो भाई, मौत की कोई गारंटी है? बाप का इंतकाल हो गया, बच्चा हॉस्टल में है, सारे मोहल्ले वाले परेशान हो गए। नौजवान था, ये हीरो बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, वो मर गया मर गया मर गया। लोग आए, रिश्तेदार आए, नहला धोला कर कब्रिस्तान ले गया। तो किसी ने कहा कि भाई बाहर छोटा बेटा छे, ये कीरत बेटा छे, बाहर 4-5 साल बच्चा के नहीं जा, बापेर कब्रोत मिट्टी डाले देवे। भाई ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे? भाई ले जाते कि नहीं ले जाते? तो उसके जो भाई चचा थे, वो बच्चा को बोला, बेटा चल कब्रिस्तान चल, बापेर कब्रोत मिट्टी डाले दो, चल बेटा चल। तो बच्चा भी 5 साल का बच्चा था, हाथ पकड़ के चचा उसका ले गया, सारे लोग कब्र में रखकर मिट्टी डाल दिया। तो चचा ने कहा कि बेटा तुर बार कब्र छोड़, मिट्टी डाले दे बेटा। तो बच्चे ने छोटे से हाथ से मिट्टी डाला बाप के कब्र में। तो चचा ने कहा कि बेटा तुर बार कब्र छोड़, किचू परवा जानो ही बेटा, किचू परवा जानो ही, बापर कब्र पढ़े दे बेटा। तो बच्चा कभी झूठ बोलता है? बोलो भाई झूठ बोलता है? तो बच्चा ने कहा कि हाँ चाचा मी पढ़वा जानो ही ना। बोला पढ़े दे। तो बच्चा पढ़ा, ए फॉर एंड मैंने चूटी, बी फॉर बॉल, बॉल मैंने गेंद, सी फॉर कैट, कैट मैंने बिल्ली, डी फॉर डॉग, मैंने कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट मैंने हाथी, एफ फॉर फॉक्स लोमड़ी, एच फॉर हैन मुर्गी, ए ला कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सबला मुर्गा पर करोड़ घुसे दे। अरे बच्चा क्या पढ़ेगा? अरे जो याद रहेगा वही नहीं पढ़ेगा। मुसलमानों मेरी बातों को हंसी में ना डालो। इसी बच्चे को अगर मदरसा दारुल उलूम वक्फ बोर्ड में लाकर बिठा दिया जाता, मौलाना क्या कहते हैं कि रूहुल्लाह साहब, कारी रूहुल्लाह साहब सूर्य फातिहा याद करवा दिया होता, सूर्य अखलास याद करवा दिया होता, सूर्य कौसर याद करवा दिया होता, वही नन्हा सा बच्चा अगर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ कर दुआ कर देता, अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता। हम मना नहीं करते अपने बच्चों को इंग्लिश ना पढ़ाओ, शौक से पढ़ाओ, लेकिन मुसलमानों नौजवानों सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, बंगला भी पढ़ाओ, मराठा भी पढ़ाओ, पंजाबी भी पढ़ाओ, उड़िया भी पढ़ाओ, दुनिया का हर भाषा पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह 3 बच्चों की दस्तारबंदी है। अच्छा आप लोगों ने बाबू एक गोशे जाओ खाने बोल, देखो एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा है लगले हो? एक जगह तकरीर कर दी, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बैठो। 10 मिनट तक फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लगी आमुख। बोले बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी बैठा हुआ, तो हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा कहीं जाएगा? तो नौजवान बोला कि क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे तो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। 3 बच्चों की दस्तारबंदी है। अच्छा आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आपने कभी देखा कि किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, वकील बना हो, मास्टर बना हो, तो उसका बाप जलसा सजाकर डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? देखा भाई आप लोगों ने? अरे भाई बोलो भाई देखा है?
वकील साहब के सर पे, मास्टर साहब के सर पे। आखिर क्या वजह है? ये ठेला चलाने वाले का बेटा है, बाप इसका ऑटो चलाता है, बाप इसका ठेला चलाता है, बाप इसका रिक्शा चलाता है। ये हाफिज कुरान हो गया है। मदरसा दारुल उलूम के कारी रूहुल्लाह साहब ने जलसा सजाया, हजारों लोगों को बुलाया, मुअक्कर आलिम दिन से इनके सर पे पगड़ी बांधी जाएगी, इनको ताज पहनाया जाएगा। आखिर इसकी वजह क्या है? भाई डॉक्टर बना वो भी तो तालीम हासिल करके आया है, कई लाख रुपए खर्च करके डॉक्टर बना है, कई लाख रुपए खर्च करके वकील बना है। वो तालीम तो वो भी हासिल किया, तालीम ये भी हासिल किया है। आखिर क्या वजह है? वो डॉक्टर बना, जलसा नहीं सजा, उनके डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं बांधी गई। ये हाफिज कुरान हो गया, इनके सर पे पगड़ी बांधी गई। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह मैं बता दूं भाई, इसकी वजह बता दूं भाई, सुनेंगे इंशाल्लाह सुनेंगे। इसकी वजह क्या है? मेरी माँ बहनों सुनो, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, हाफिज कुरान पढ़ाओ। अल्लाह तुम्हें हशर के मैदान में ताज पहनाएगा। इसकी वजह क्या है? डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं, वकील के सर पे पगड़ी नहीं, मास्टर के सर पे पगड़ी नहीं। एक गरीब का बच्चा हाफिज कुरान हो गया, हजारों लोगों को बुलाया गया, इनके सर पे पगड़ी बांधी जाएगी। इसकी वजह यह है, कुरान ये कहता है, कुरान ये ऐलान करता है, कुर्बान जाओ के लोगों, दुनिया वालों सुनो, हम वो किताब है जो हमें सीने से लगा लेता है, जो हमें सीने में उतार लेता है, अल्लाह उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा एक हाफिज कुरान। और एक डॉक्टर साहब कितने को लेकर जाएगा भाई? अरे बोलो ना भाई, नहीं लेकर जाएगा? हाँ, 10 जहन्नमी को, जो जहन्नुम में चला गया है, यह हाफिज कुरान इशारा करेगा, जहन्नम से निकालेगा। 10 जहन्नमी को जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। ये हाफिज कुरान को अल्लाह कहेगा जा जन्नत जा जा। तो हाफिज कुरान जाने के लिए तैयार होगा तो देखा कि इधर जहन्नम है, एक लाइन से आदमी खड़ा है। तो एक आदमी कहेगा ए बाबू, ए हाफिज कुरान, मुख पहचान लो। बोला हाँ, मी थोड़ा थोड़ा पहचानो तो। बोला बेटा ती मत साथ पढ़ो लो, मी कपड़ा सिलवे दिन तो। बोला हाँ हाँ हाँ, आप कपड़ा दिए थे मुझे। एक आदमी कहेगा बेटा मुझे पहचाना, तुम भूखा था, हमने खाना खिलाया था। बोला हाँ पहचाने। एक आदमी कहेगा बेटा मुझे पहचाना, तुम गरीब थे, तुम्हारे पास मदरसे में पढ़ने का पैसा नहीं था, मैंने अपना पैसा खर्च करके तुम्हें पढ़ाया था। तो अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से, काहे ठहर गया, जा जन्नत में। कहा गया अल्लाह इन लोगों ने दुनिया के अंदर में मुझे कपड़ा पहनाया, कोई पानी पिलाया, कोई कपड़ा पहनाया, कोई भूखा खाना खिलाया, या अल्लाह दुनिया में बड़ा एहसान किया है। तो अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो ये हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं इसे भी अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊँ। तो अल्लाह कहेगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो चाह रहे होंगे क्या मोरो बेटा हाफिज कुरान बल्लन तन, लेकिन वक्त निकले गई है, मोर बेटा बोरो हो गई है, अब वक्त नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह एक अमल है, एक अमल है। इंशाअल्लाह 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 अगर वो अमल अगर आप कर लोगे तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह कुरान की बरकत से आपको भी जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। इंशाअल्लाह अगर वो अमल बोलूँ तो इंशाअल्लाह करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई सारे लोग तैयार हैं, सारा मजमा तैयार है। अल्लाह ने दौलत दिया है मुसलमानों, ए मुसलमानों अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह मुसलमानों अल्लाह ने जमीन दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। तो आओ ना अपने पैसे से एक गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो। वो पैसा किस काम का, वो दौलत किस काम की, वो पैसा किस काम का जो जिससे आखिरत ना सवर जाए। पैसा का काम है आना जाना, और बड़े लोग कहते हैं कि पैसा मर्द का हाथों का मैल है, पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन मुबारक है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए। है कोई दौलतमंद इंसान, है कोई दौलतमंद माँ का बेटा, चहीता बेटा,
माँ का लाडला बेटा अपनी माँ के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बाप के नाम से मदरसा वक्फ दारुल उलूम के अंदर में एक बच्चे का खर्च उठा लो। इंशाअल्लाह ये मदरसा जब तक चलता रहेगा अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और मुसलमानों सुनो, जब मर जाओगे हशर के मैदान में अल्लाह इसका अजर, इसका बदला आपको भी अता फरमाएगा। यह हाफिज कुरान हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। एक बच्चे का खर्च मिनिमम कम से कम एक साल का खर्च, एक बच्चा एक साल में भी हाफिज कुरान बन जाता है, तो एक साल का खर्च कम से कम मिनिमम मैं समझता हूँ कि कम से कम 5,000 रुपया, कम से कम 5,000 रुपया। मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई पहला सखी? देखिए मैं एक बच्चे का खर्च मांग रहा हूँ, आप 2 बच्चे का खर्च भी दे सकते हैं, 3 बच्चे का खर्च, 4 बच्चा 5 बच्चे का भी खर्च दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी, है कोई मेरी माँ बहन जो चाहती होगी इंशाअल्लाह हम भी एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, 5,000 रुपए देने वाला, 5,000 रुपए अपने पैसे खिलाकर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान कारी कुरान बनाने वाला है कोई मुसलमान? है कोई माँ का चहीता बेटा, है कोई माँ का लाडला बेटा, है कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा? इंशाअल्लाह उनार जोड़ने अमी दस्ट दुआ करबो। अल्लाह कुरान को छे वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा इंशाअल्लाह। ये इतना बड़ा मजमा है, कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हैं, है कोई नौजवान है इंशाअल्लाह 5,000 रुपए एक बच्चे का खर्च उठा लो इंशाअल्लाह, अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा आखिरत में भी देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मैंने पहले कहा था आपको, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, अल्लाह किसी की नेकी को जाया नहीं करता है कोई इंसान इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए मेरे भाई, हो सर झुकाने से नहीं होगा। ये बारसोई बाजार के अंदर में ये वाहिद मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब तक ताउन नहीं करोगे ये मदरसे कैसे चलेंगे? आप मदद नहीं करोगे यतीम बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और कुर्बान जाओ, ये यतीम बच्चा अगर आप मदद करोगे ये हाफिज कुरान बन जाएगा, ये बच्चा दूसरे को पढ़ाएगा, दूसरा तीसरे को पढ़ाएगा, कयामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह कयामत तक कब्र में आपको इसका सवाब अता फरमाता रहे। ये सदका जारिया है कोई नौजवान भाई पहला नाम जिसका आ जाए इंशाअल्लाह उनार जो ने अमीर दस्ते दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई सखी तैयार हो जाए, है भाई नारा लगाओ, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। अच्छा देखिएगा सब हाथ नहीं उठा, मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है उस हाथ में लकवा नहीं मारता। क्या नहीं मारता बोलिए? अरे बोलो भाई, लकवा जाने ना? तो जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर अल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह। देखिए सब उठाया, डर ना है कि जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे हज़रत अल्लाह मौलाना आज़ाद साहब मद्दज़िल्लहुल आली दामत बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने अपने तरफ से एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह इन अब्दान के कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके इदारे में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे, अल्लाह इनके वालिदैन को कर बढ़कर व जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। देखो नकद है, नकद दे दो, हाँ अगर नकद नहीं है मजबूरी है नाम लिखा दिए, कल हजरत को हवाले कर दिएगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, पेटीएम है पेटीएम कर दो, फोन पे है फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, खाली आप देने के लिए तैयार हो जाए, लेने के लिए बैठा हुआ है। कोई दूसरा नौजवान 5,000 रुपए इंशाल्लाह दूसरे बच्चे का खर्च, मुझे 5 बच्चे का खर्च चाहिए। अच्छा हमारी माँ बहनों में से कोई मेरी माँ बहन है जो गलार चेन, हाथेर कंगन, कानेर झुमका, नाकेर नथिया पार पाजत दिए दो, अल्लाह दुआ करेंगे अल्लाह तेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना देगा। ए बाबू छोटा छोटा बच्चा मदरसे का, छोटा छोटा बच्चा, 1 मिनट हजरत, ए बाबू छोटा छोटा बच्चा मदरसा का वहां खड़े हो जाइए। अगर कोई मेरी माँ बहन एक जेवर दे, चाहे वो चैन हो, हाथ की अंगूठी हो, गले का चैन हो, हाथ का कंगन हो, मेरी माँ बहनों जन्नत में जगह बना लो, मर जाओगी घर वाला जेवर खोल लेगा। आज मौका अपने जेवर देकर मदरसा में ताउन कर दो, अल्लाह यहाँ भी जेवर पहनाएगा, आखिरत में भी पहनाएगा। 5,000 रुपए दिए हैं। नाम लिखा, की नाम अपना?
ए नारे तकबीर। मोहम्मद मनोवर आलम बाबू अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह नाम कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान वाल में खेतों खलियान में बीने में तिजारत में कारोबार में तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। फोन पे कर रहा माशाअल्लाह। हाँ अब्दुल है हजारी साहब 5 है माशाअल्लाह। ए जनाब भाई अब्दुल है हजारी साहब कहाँ? ये अब्दुल है हजारी भाई हैं कहाँ भाई? नहीं है यहाँ है अब्दुल है हजारी भाई। उन्होंने 5000 रुपए अल्लाह उन्होंने को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में मानो माल में खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। ए बाबू ए चादर रुमाल लेकर अभी रुक जाइए, खाली वहां खड़े रहिए, बीच में खाली घूमिए। मेरी माँ बहन कोई जेवर देगी ना उसको लेके आइएगा, नाम पूछ कर आइएगा, हम उसके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह मेरी माँ बहनों अल्लाह तेरे बच्चे को भी हाफिज कुरान बना देगा। मेरी माँ बहनों कोई जेवर दे दोगी तो ये जेवर तो फिर बना लोगी, अल्लाह बनवा देगा। अल्लाह इतना पैसा देगा फिर बना लोगी। लेकिन सुनो मेरी माँ बहनों, अल्लाह यहाँ भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में हीरे जवाहरात का जेवर पहनाएगा अल्लाह। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादा अल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। ए बाबू थोड़ा घूम जाओ मेरी माँ बहनों के पिंडाल में, देखो कौन मेरी माँ बहन हाथेर अंगूठी, गलेर चेन, गलार चेन, हाथ का कंगन, मेरी माँ बहनों पा का पाजेब, कानेर झुमका, नाकेर नथिया दो। इंशाअल्लाह আমি তোমার জন্য दुआ করে দেব। अपने माँ बाप के नाम पर कोई माँ बहन कुर्बानी करो, इंशाअल्लाह नाम बता कर देना, हम तेरे नाम लेकर इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। भाई 3 आदमी हो गए 5000 वाला है, चौथा कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह मोहम्मद मनव्वर साहब के तरह कोई चौथा नौजवान 5000 रुपए देने वाला, अब्दुल है हजारी साहब की तरह कोई नौजवान तैयार हो जाओ, चौथे बच्चे का खर्च उठाने वाला, चौथे बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला, चौथे बच्चे पर अपने माल को लुटाने वाला, मदरसा वक्फ बोर्ड में, दारुल उलूम वक्फ बोर्ड में मोहम्मद शादाब भाई 1200 के हैं। नारे तकबीर। मोहम्मद शादाब भाई 1200 के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने एक बच्चे का खर्च उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन अज़ान का कबूल करे लो। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। কতজন হলো 4 জন। हाथेर कटा उंगली 5। 5वें नंबर पे कोई देखिए जेवर आ गया। वाह वाह वाह। वसीना कहाँ की? देखो नारा लगा दो, नारे तकबीर। ये रिदा फातिमा और इडाका की बाबू पूछे वो वसीमाना ना पूछे वो खान तो गड़बड़ है जाबे। ये रिदा फातिमा एक बहन हमारी गले का चेन थी। देखिए आप सोचते रह गए, हमारी माँ बहन बाजी मार गई। औरत अल्लाह अकबर कबीरा, अगर वो अपने जज्बे में आ जाए अल्लाह अकबर कबीरा, तो वो ये जेवर क्या है, अपनी जान को इस्लाम के लिए, दीन के लिए कुर्बान कर देगी। मोहसिना खातून ये हमारी बहन गंजन की है। गंजन में भी मैं जलसा कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 2 भर की ये 2 पायल दी है पाँव का, ये पायल है अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह तू रहीम है, ए अल्लाह ये तेरी बंदियां हैं। ए मौला औरत को सबसे ज्यादा प्यार जेवर से होता है, लेकिन तेरी मोहब्बत की बात आ गई मौला, तेरे महबूब के घर बनाने की बात आ गई, अल्लाह तेरे कुरान की बात आ गई। हमारी माँ बहनों ने अपने जेवर उतार कर दे दिया है। अल्लाह इस ताउन को सदके को कबूल करे लो। अल्लाह हमारी माँ बहन के अल्लाह रेदार वस्मा का अल्लाह उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत दे दे, उनके बच्चों को बेटियों को हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और कोई मेरी माँ बहन दुआ करा लो, बीमार रहती हो सदका करो, दुआ कर देगा अल्लाह अच्छा कर देगा। माँ बाप बीमार है, ये जेवर इंशाअल्लाह देकर सदका करके दुआ करो, अल्लाह तेरे माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह हादी है, मेरा अल्लाह शाफी है इंशाअल्लाह। अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। अच्छा बोलिए गले का चैन है, गले का चैन जल्दी नहीं मांगिए, नाम नहीं बताया। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए एक बहन हमारी नाम नहीं बताई। हाँ ये देखिए गले के। अच्छा खाली चैन आ रहा है, हाथ का कंगन नहीं आ रहा है, वो भी आएगा। एक शेर सुना दें हम अपनी बहनों के लिए, अभी सुना दें भोजपुरी। अरे भोजपुरी
कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह के बोलबे, मैं बोलूं कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ हाँ बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला।